हेलो एवरीबॉडी। तो आज के इस क्लास के अंदर जो हमें डिस्कस करना है वो लेज़र से संबंधित है। रूबी लेज़र और हीलियम नियॉन लेज़र हम यहाँ पर इसमें डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि जो हीलियम नियॉन लेज़र है और रूबी लेज़र है उसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और दोनों में क्या डिफरेंस है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि रूबी लेज़र क्या होता है। तो रूबी लेज़र सबसे पहले लेज़र की खोज की जाने वाली, पहले ही इस पर ही काम हुआ था और इसी की खोज हुई थी रूबी लेज़र पर ही करीब 1960 के आसपास। तो इसमें क्या देखा जाता है, अगर मैं इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करूं, और लेज़र तो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर ही चुके थे कि लेज़र जो है काफ़ी हाई इंटेंसिटी की लेज़र बीम है और जो हमारे जो लाइट से मिलकर ही बनी होती है और इसका कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है कि जब एटॉमिक ट्रांजिशंस होते हैं तो वहाँ से जब रेडिएशन एमिट होता है तो उनमें आपस में सुपरपोजिशन का फिनोमिना होता है और हाई इंटेंसिटी हमें वहाँ से लाइट मिलती है। तो वो सभी चीज़ें इसके अंदर कैसे होती हैं आइए समझते हैं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में हम देखते हैं एक यहाँ पर यहाँ पर ये ट्यूब होती है और ट्यूब के अंदर जो हमारा एक्टिव यहाँ पर मटेरियल है वो सॉलिड होता है, तो इसको हम सॉलिड स्टेट लेज़र भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो एक्टिव मटेरियल यूज़ होता है ये वाला, जहाँ पर एक तरीके से हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन जिसमें होती है तो वो एक यहाँ पर सॉलिड की फॉर्म में होता है और उसमें जो होता है रूबी क्रिस्टल होता है Al2O3 प्लस Cr2O3 का ये मिक्सचर होता है और इसमें जो क्रोमियम का पोर्शन होता है दिस इज जो डोपिंग होती है दिस इज इक्वल टू जो 0.05% ही इसमें क्रोमियम वाला जो पार्ट होता है, बाकी इसमें Al2O3 वाला पार्ट होता है। और Al2 जो एल्यूमिनियम के एटम्स हैं उनको Cr जो क्रोमियम है वो रिप्लेस करता है और Cr का कलर क्योंकि कुछ रेडिश या पिंक हम कहेंगे इस तरह का होता है, तो इसमें जो लेज़र बीम हमें मिलती है वो एक तरीके से रूबी लेज़र इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो क्रोमियम का कलर है वो रेडिश पिंकिश होता है और रेड पिंक उसका होता है, तो इसलिए हम इसको रूबी लेज़र भी कहते हैं। वो क्रोमियम जो हमारे आयंस इसमें है उसकी वजह से होता है। तो ये जो ट्यूब है अंदर ये हमारी Al2 जो क्रिस्टल है हमारा Al2O3 और प्लस Cr2O3 का मिक्सचर यहाँ पर ये इसको लिया जाता है और यहाँ पर इसका एक जो ये सिरा है ये वाला ये सिरा इसको परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बनाया जाता है और जबकि ये जो सिरा होता है वो पार्शियली रिफ्लेक्टिंग बनाया जाता है। इसको क्यों बनाते हैं उसको भी आप समझेंगे। और इसके ऊपर एक यहाँ पर फ्लैश ट्यूब हम यूज़ करते हैं, ये फ्लैश ट्यूब है और जो जीनोन गैस इसमें फिल होती है इसको फ्लैश ट्यूब कहते हैं। फ्लैश ट्यूब का यहाँ पर इसका क्या काम है कि जो हमारा ये एक्टिव मीडियम है जो ये क्रिस्टल रूबी क्रिस्टल की जो ट्यूब है उसको फ्लैश वहाँ पर लाइट उस पर डालता है, प्रकाश उस पर डालता है। जब इस पर लाइट डालता है तो यहाँ से इसको कहते हैं ऑप्टिकल पंपिंग फिनोमिना, क्योंकि हमें जो इसके एटम्स को एक्साइट कराना है और एक्साइटेड होने के बाद जब हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे उसके बाद फिर वो मेटा स्टेबल स्टेट में आएंगे और मेटा स्टेबल स्टेट से जब लोअर एनर्जी स्टेट में वहाँ पर आएंगे ग्राउंड स्टेट में तो वहाँ से लेज़र का फिनोमिना हमें मिलेगा। उसमें ये 3 लेवल लेज़र होता है, इसमें ग्राउंड स्टेट, मेटा स्टेबल स्टेट और एक्साइटेड स्टेट इसमें होती है। और यहाँ पर जो ऑप्टिकल जो पंपिंग हम यूज़ करते हैं वो ऑप्टिकल पंपिंग इसमें यूज़ हम करते हैं और साथ ही देखा जाता है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप भी बनते हैं। और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले तो ये आ जाता है कि जो रूबी लेज़र है वो एक तो सॉलिड स्टेट लेज़र है या गैस लेज़र है, तो सॉलिड स्टेट लेज़र है ये हमें याद रखना है। और इसमें जो पंपिंग होती है वो ऑप्टिकल पंपिंग हम इसमें यूज़ करते हैं। और तीसरा ये 3 लेवल लेज़र है। तो आप देखते हैं कि जब यहाँ पर जो इसके जब यहाँ से हम इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देते हैं तो जीनोन गैस से फ्लैश आती है और वो जो यहाँ पर रूबी क्रिस्टल की ये रॉड है उस पर आकर गिरती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इसके एटम्स हैं रूबी क्रिस्टल के वे एक्साइट होते हैं और एक्साइट होने के बाद अपनी हायर एनर्जी स्टेट में पहुंचेंगे और वहां से मेटा स्टेबल स्टेट में आएंगे। और जब वे मेटा स्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएंगे तब वहां पर एक तरीके का हमारा जो लेज़र फिनोमिना यहाँ पर होता है कि जब एक ट्रांजिशन होता है तो वो एक रेडिएशन एमिट करता है, साथ ही जब दूसरा भी रेडिएशन उससे इंटरेक्ट होता है तो सुपरपोजिशन की फिनोमिना वहाँ पर होता है और एक हाई इंटेंसिटी की बीम हमें मिलती है। तो यहाँ पर जो रेडिएशन एमिट होता है वो तब तक आगे पीछे मूव करता रहता है जब तक कि उसकी इंटेंसिटी हाई ना हो जाए। जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ से तो वो परफेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ से उसको
एक तरीके से पार होना होता है, वहाँ से इसको निकलना होता है। तो यहाँ से वो तभी निकल पाएगा जब उसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। ये पार्शली रिफ्लेक्टेड एंड इसको बनाया जाता है। एक पर्टिकुलर इसके जो इंटेंसिटी होगी वहाँ तक तो नहीं आएगा, लेकिन एक जब हाई इंटेंसिटी हो जाएगी तो यहाँ से वो निकल करके आगे हमें एक हाई इंटेंसिटी की बीम यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर जो मेटास्टेबल स्टेट की जो एनर्जी है वो लगभग 1.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और जो ग्राउंड स्टेट है वो उसके 0 मान के चलते हैं, और जो इसकी एक्साइटेड स्टेट है 2.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर इसकी एनर्जी होती है। तो यहाँ पर जो लेज़र ट्रांजिशन होता है, इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस, जो एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी उसको इस फॉर्मूले से अगर हम यहाँ पर यूज़ करें, H/डेल्टा ई। डेल्टा ई क्या है? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड द मेटास्टेबल स्टेट एनर्जी, और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम उसको चेंज करते हैं, और वहाँ पर जो वेवलेंथ आती है वो 6394 एंगस्ट्रॉम के लगभग यहाँ पर निकल आती है। जो यहाँ पर ये फ्लैश लाइट निकलती है जिनोइन गैस से, तो वो एक तरीके की यहाँ पर येलो ग्रीन लाइट निकलती है जिसकी वेवलेंथ यहाँ पर 5500 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। तो ये लाइट इसमें यूज़ की जाती है। तो ये रूबी लेज़र है, और यहाँ से लेज़र का प्रोडक्शन होता है। लेज़र की बहुत एप्लीकेशन है आज के टाइम में। इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर जाए तो ये मेडिकल में, रिसर्च में और डिफेंस में बहुत ज़्यादा इसकी, इंडस्ट्रियल में बहुत है, कटिंग जो होती है, फाइबर कटिंग, ग्लास कटिंग, और इतनी हाई एनर्जेटिक ये बीम होती है कि जो हार्ड मटेरियल है लाइक डायमंड, उसको भी ये पेनिट्रेट कर सकती है। तो इतनी हाई इंटेंसिटी की बीम यहाँ पर ही होती है। और ये लेज़र जो प्रोडक्शन है वो रूबी लेज़र के, वो काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस तरह से इसका हम इसमें देंगे। इसके बाद आता है कि हीलियम नियॉन लेज़र। इसके बाद जो ये तो सॉलिड स्टेट लेज़र था रूबी लेज़र, और यहाँ से जो आता है ये हमारा हीलियम नियॉन लेज़र है। हीलियम नियॉन लेज़र एक तरीके गैस लेज़र है, और ये सॉलिड स्टेट लेज़र था, और इसके अंदर 4 लेवल लेज़र इसको भी हम बोलते हैं। इसके अंदर 4 लेवल लेज़र ये होता है। और यहाँ पर जो पंपिंग यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर जो पंपिंग यूज़ होती है वो इलेक्ट्रिकल पंपिंग हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर ऑप्टिकल पंपिंग हम यूज़ करते हैं। और इसमें एक और ख़ास बात होती है कि यहाँ पर जो एनर्जी की हमें ज़रूरत होती है वो इसके कंपेरिजन में कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। इट रिक्वायर्स लो एनर्जी, लो पावर इसमें ज़रूरत पड़ती है, इसलिए भी ये थोड़ा सा खास माना जाता है। तो इसमें हाई रूबी लेज़र में कंपैरेटिवली हाई एनर्जी की हमें ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है कि हीलियम नियॉन गैस यहाँ पर फिल की जाती है, और उसको यहाँ से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया जाता है हाई वोल्टेज पे। तो देखा जाता है कि इसके अंदर भी जो यहाँ पर ट्रांजिशंस होते हैं हीलियम नियॉन लेज़र की गैस से, तो यहाँ पर देखा जाता है जो हीलियम नियॉन गैस का यहाँ पर रेशो होता है वो एक तरीके से 90% इंटू 10% का वहाँ पर रखा जाता है। तो यहाँ पर जो ये मेटास्टेबल स्टेट यहाँ पर ये है, और जब ये एक तरीके से जो यहाँ से यहाँ तक ट्रांजिशन होगा वो रैपिड ट्रांजिशन है, और यहाँ पर एक तरीके से लेज़र बीम यहाँ से नहीं मिलेगी। जब मेटास्टेबल स्टेट से यहाँ पर इस वाली स्टेट में आएगा तो यहाँ से लेज़र का फिनोमेना होगा, और पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन यहाँ पर अचीव होगी। तो यहाँ से सबसे मेन पॉइंट इसमें होता है, ऐसा करने का सिस्टम क्या होता है, मिक्सचर गैस को बनाने का क्या होता है कि हमें मेटास्टेबल स्टेट चाहिए, और मेटास्टेबल स्टेट होगी क्योंकि मेटास्टेबल स्टेट का जो लाइफ टाइम होता है वो एक्साइटेड स्टेट से ज़्यादा होता है। यहाँ पर तो 10⁻⁸ सेकेंड होता है, उसके बाद एटम अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, लेकिन जो मेटास्टेबल स्टेट होती है वहाँ पर इसका जो टाइम होता है वो 10⁻³ सेकेंड होता है। काफ़ी यहाँ पर वो टाइम लेता है रुकने का, और जब यहाँ पर टाइम लेता है तो यहाँ से तो रैपिड ट्रांजिशन होता है, तो यहाँ पर जब टाइम लेता है तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स एक तरीके से इसमें भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू द ग्राउंड स्टेट। तो जब हायर एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स के जो है वो ज़्यादा हो जाए इन कंपैरिजन टू द ग्राउंड स्टेट, तब इस कंडीशन को हम पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन कहते हैं। ये पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन जब तक नहीं आएगी तब तक हमें लेजर ट्रांजिशन नहीं मिलेगा, और लेजर ट्रांजिशन के लिए जो इसके लिए उत्तरदायी है वो सबसे ज़्यादा है इसका मेटास्टेबल स्टेट में जो है। तो यहाँ पर भी वही होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन यहाँ पर अचीव होती है। सारे मॉलिक्यूल जब इसमें आने लगते हैं तो एक टाइम पे हम देखते हैं कि जो ग्राउंड स्टेट के मॉलिक्यूल्स हैं वो कम हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू द मेटास्टेबल स्टेट, तो वहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन होती है। और जब ये मॉलिक्यूल्स लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं तो रेडिएशन एमिट करते हैं, और जो एक मॉलिक्यूल आएगा वो रेडिएशन एमिट करेगा, जब दूसरा आएगा तो वो उससे सुपर इम्पोज करेगा। तो ऐसे ही मल्टीपल ये फिनोमिना चलता रहता है यहाँ पर, और एक हाई एनर्जी की बीम हमें यहाँ पर ये मिलती है। तो
हीलियम नियॉन लेज़र और गैस लेज़र में सबसे जो बड़ा अंतर ये है कि इसमें हमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, इसमें कम पावर की ज़रूरत होती है। ये 4 लेवल लेज़र है और ये एक तरीके से 3 लेवल लेज़र है। और यहाँ पर जो वेवलेंथ हमें मिलती है 6328 एंगस्ट्रॉम मिलती है, और जबकि यहाँ पर 6943 के आसपास एंगस्ट्रॉम की यहाँ पर जो रेडिश पिंक कलर की लाइट है वो हमें इसमें मिलती है। तो ये आज के हमारा डिस्कशन था। काफ़ी बार ये हीलियम नियॉन और रूबी लेज़र तो काफ़ी पूछा जाता है तो पॉलिटेक्निक की क्लासेस में, और ऑब्जेक्टिव टाइप भी इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो ये होता है कि ये कौन सा सॉलिड स्टेट लेज़र है, कौन सा गैस लेज़र है। लेज़र और भी होते हैं, सेमीकंडक्टर लेज़र भी होते हैं, और बाकी हमें तो यही दोनों डिस्कस इसमें करने हैं। तो इनमें डिफरेंस भी हमें पता होना चाहिए और यहीं से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बन जाता है। तो आज के अंदर इतना रखते हैं। थैंक यू।